तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं इंडियन रुपी गिरने का कारण क्या है। वाई इंडियन रुपीज आर डिक्लाइनिंग डे बाई डे। पहला जो रीज़न है वो है ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है रुपी गिरने का। देखिए इसमें रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा था ऑनगोइंग, इकोनॉमिक स्लो डाउन है मेजर कंट्री में। यूएस में नया इलेक्शन हुआ है, ट्रम्प उसमें आ गया। अभी ट्रम्प क्या पॉलिसी लाएगा, जियोपॉलिटिकल टेंशन है। ये सब की वजह से एक ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जो है उसके कारण जो है रुपी में एक डाउन प्रेशर आ रहा है। दूसरा जो पॉइंट है ऑयल प्राइस का सोरिंग। ऑयल प्राइस बहुत मायने रखता है। ऑयल प्राइस, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करती है। लगभग 80% ऑयल जो है इंपोर्ट करती है बाहर से इंडिया। और इसके ऊपर इंडिया पूरी 100 बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। with Brent crude fluctuating between $80 to $90 per barrel in 2025, and the elevated cost of import has strained India's foreign exchange reserve and increased the demand for the US dollar, further weakening the rupee. तो ये भी एक कारण हो गया रुपी गिरने का। दूसरा जो कारण है tightening US monetary policy. The US Federal Reserve has maintained relatively high interest rate through 2025 in bid to control inflation. With the federal fund rate around 5% in early 2025, this monetary tightening continue to attract foreign investment into US, leading to capital outflow from India. इंडिया से देख रहे हैं आप, FII जो है लगातार सेलिंग कर रहा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो हो रहा है, बाहर चला जा रहा है, यूएस चला जा रहा है। एंड दिस शिफ्ट अवे फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द रूपी कंटिन्यू डेप्रिसिएशन। तो ये भी एक कारण हो गया। तो अभी तक हम 3 कारण जान चुके हैं। एक थे ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, एक ऑयल प्राइस सोरिंग हो रहा है, एंड टाइटनिंग द यूएस मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि यूएस में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उन लोगों को दिख रहा है, इंडिया से बाहर जा रहा है, पैसा आउटफ्लो हो रहा है। FII कंटिन्यू सेलिंग कर रहा है, इसके कारण से रुपी कंटिन्यू डेप्रिसिएशन हो रहा है। ट्रेड डेफिसिट, इंडिया ट्रेड डेफिसिट रिमेन परसिस्टेंट इशू इन 2025। इसमें क्या मंथली ट्रेड डेफिसिट हैज़ फ्लैक्चुएटेड अराउंड $25 to $30 बिलियन, पुशिंग अप द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, and this trade imbalance continue to put pressure on the rupee, and India needs to convert more local currency into dollar to settle its import bill. फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो, ये तो आप जान चुके हैं। FII जो FPI FII जो कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा सेल प्रेशर है। Outflow seen in the first quarter of the year, the Indian stock market has seen reduced foreign interest and especially global risk aversion, leading to scarcity of foreign currency. This trend compounded by a stronger US dollar, which makes the investing in India less attractive compared to US asset. Inflationary pressure है, inflation India has remained elevated, hovering around 6% in 2025, driven by high food and energy cost. This is notably higher than inflation in developing economies, where it remained below 3%. This inflation gap Indian goods and service less competitive globally and reduce the investor confidence in the rupee. तो ये हो गया 6 यहाँ पे मैंने मेजर जो रीजंस है मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि रुपी क्यों गिर रहा है। तो एक तो बड़ा कारण होता है FII का कंटिन्यू सेलिंग है। दूसरा है जियोपॉलिटिकल इशू है, जो ग्लोबली जो जियोपॉलिटिकल इशू चल रहा है, एंड US मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग के वजह से US में ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, तो पैसा इधर से उधर जा रहा है। तो ये जो कारण है, इसके कारण ही रुपी लगभग गिर रहा है। और आगे देखते हैं क्या होता है। FII ऐसा तो नहीं होगा कंटिन्यू FII सेलिंग करेगा,
तो इसमें एक बात तो है, जैसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो है वो पहले मतलब जब मार्केट कंटिन्यू बुल था तो एफआईआई के कोई ज़रूरत नहीं है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उससे ही काम चला जाएगा। देखिए किसी भी इकोनॉमिक्स में किसी भी मैक्रो डेटा को देखेंगे तो वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट का बहुत ज़्यादा एक मतलब महत्व होता है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ पे नहीं होगा तो मार्केट थोड़ा वीक रहेगा। हाँ, ऐसा नहीं है फॉरेन इन्वेस्टर आता है जाता है आता है जाता है, तो ये एक बाय एंड सेल का प्रोसेस है। ऐसा नहीं कंटिन्यू फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता ही रहेगा या कंटिन्यू सेल होता रहेगा, एक बैलेंस में रहता है। एफआईआई सेल करता है तो डीआईआई परचेस करता है, डीआईआई सेल करता है तो एफआईआई परचेस करता है, तो ये एक बैलेंस रहता है। तो एफआईआई अगर कंटिन्यू सेल करता रहेगा तो डीआईआई भी उसको उतना ही बैलेंस करने के लिए खरीदना पड़ेगा, जो कि अभी लगभग मतलब बहुत लोगों ने एसआईपी बंद कर दिया या एसआईपी मतलब पॉज कर दिया या कुछ रिडेम्पशन हो गया, किसी का अमाउंट रिडेम कर लिया। स्पेशली जो स्मॉल कैप मिड कैप में है उन्होंने बहुत सारे लोग है बेच दिया स्मॉल कैप को। तो इससे क्या हो गया एक बैलेंस जो है सेल और परचेज की, कि अगर हम खरीदते हैं तो किसी ना किसी ने बेचा है और किसी ने बेचा है तो किसी ने खरीदा है। ये जो बैलेंस है ये अगर मतलब गड़बड़ हो जाएगा तो मार्केट नीचे आ जाएगा। तो ये जो कारण है इसके कारण ही रुपी गिर रहा है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए रुपी का डेप्रिशिएट होने के, रुपी गिरने का बेसिक्स जो अभी कारण है। तो ये मेन कारण मेरे को लगा है, मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। तो वीडियो को जिन्होंने मेरे चैनल पे नया है उनको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को जो सब्सक्राइब बटन से आगे जो कि बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।